अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है, आप यहाँ बैठे हैं ना, आपके लिए मैं बताता हूँ कि आपका मकाम क्या है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ चक्कर लगाओ ज़मीन के, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, चक्कर लगाते हैं और फिर जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों क्या तुम रूए जमीन पर गए थे? क्या तुमने चक्कर लगाया था? क्या तुम्हें कोई मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते हुए मिला? तो फरिश्ते अर्ज करते, मौला हाँ, वो अलीपुर की सरजमीन थी, वहां पर कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे। फरिश्ते यहाँ भी आते हैं, जहाँ जलसे जुलूस होते हैं, जहाँ अल्लाह का उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां जाते हैं। और यहाँ पर वलियों के सुल्तान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। तो जब अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों क्या तुम गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम गए थे, हमने देखा कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा, अगर वो जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो जहन्नम को देख लेते तो हर वक्त तेरी इबादत में मशगूल रहते, हर वक्त तेरी ही रजा हासिल करने में लगे रहते। अल्लाह फरमाता है, और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला और वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने जन्नत को देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला और तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, जब मुझे नहीं देखा, मेरी जन्नत को नहीं देखा, मेरी दोज़ख को नहीं देखा, फिर भी मेरा जिक्र कर रहे थे, जन्नत का भी जिक्र कर रहे थे, दोज़ख का भी जिक्र कर रहे थे। ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है। माशाअल्लाह बख्श दिया है। तो ये मेरे अल्लाह की अताएं हैं। मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई, मैं बस आपका मकाम बता रहा हूं कि आपका मकाम क्या है। और मैं अक्सर बताता हूं, जहां भी जलसे में जाता हूं, ये बात जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपको बताता हूं कि आपका मकाम क्या है। आदमी चाहता है, हमारे पास तो मालो दौलत नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, कि हम अगर छोटी सी मजलिस, छोटी सी मिलाद शरीफ की महफिल अपने घर पे मना लें तो क्या हुजूर हमारे टूटे हुए दिलों की आवाज, हमारे टूटे हुए दिलों की सदा सुनते हैं? तो सुनो, यहाँ पर वलियों के सुल्तान भी मौजूद हैं। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप बड़ा जलसा करा सके या ना करा सके, बस आप अगर दिल से हुजूर को याद करोगे तो हुजूर आपके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाएंगे। छप्परों में भी तशरीफ लाते हैं। बगदाद के अंदर एक बहुत गरीब औरत थी, जिसके पास कुछ मिलाद शरीफ करने का, कोई जलसा करने का इतने पैसे नहीं थे, इतनी मालदार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। एक बड़ा जलसा हो रहा था, तो वहां पर वो कार्ड बांटे गए थे कि जिसको वो कार्ड मिलेगा, इनविटेशन कार्ड मिलेगा, वही उसके अंदर दाखिल होगा और वो जलसे को सुनेगा। और उसमें पैसे रखे गए थे कि जो मालदार होगा वही यहाँ से वो परचेस करेगा और अंदर जाएगा, जैसे आजकल शो होते हैं। तो उस जमाने में वो एक महफिल मिलाद का प्रोग्राम एक बहुत मालदार इंसान करा रहा था। तो वो बूढ़ी खातून को जब मालूम चला तो वो भी आई। मैं बता रहा हूँ आपका मकाम क्या है, आप इतनी रात में यहाँ बैठे हैं। वो बूढ़ी खातून आई, अंदर जाने लगी तो उसने रोक दिया, कहा कहाँ जा रही हो? कहा हुजूर की मजलिस हो रही है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, हम हुजूर की बद्व में तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं। उसने रोक दिया, कहा तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड हो तो बताओ। उसने कहा मेरे पास कोई कार्ड नहीं, हम गरीब लोग हैं, यहाँ तो एक टाइम का खाना नहीं मयसर होता, हम तुम्हारा कार्ड कहाँ से लेंगे? कहा तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन हुजूर की सच्ची दीवानी थी, हुजूर की चाहने वाली थी। अंदर दाखिल हुई तो उस दरबान ने लात मारी पेट पे, जैसे ही लात लगी वो औरत गिर गई। थोड़ा इको मेरे भाई कम कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए बात, इको कम कर दीजिए, अगर वो सो गए उनको जगा
लगा दीजिएगा ना, इको कम कर दें। तो जैसे ही वो जमीन पर गिरी तो उसकी एक छोटी बेटी थी, उसने उठा लिया, कहा माँ तू रो क्यों रही है। वो गरीब थी, रोने लगी कि आज हमारे पास माल नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये अंदर जाने नहीं देते हुजूर की मजलिस में। कहा माँ तू रो मत, हुजूर तो सबके हैं, हुजूर सिर्फ अमीरों के नहीं है, हुजूर तो गरीबों के भी हैं। और अगर हम अपने टूटे हुए घर में हुजूर का जिक्र करेंगे, हुजूर को दिल से याद करेंगे, तो हुजूर हमारे टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाएंगे। तो उसकी माँ ने आंसू पोंछे। आंसू पोंछने के बाद बेटी का हाथ पकड़ा, और बेटी का हाथ पकड़ने के बाद घर पे ले गई, और घर पे जाने के बाद उसने 2 मुसल्ले लिए, अपनी जगह जो थी उसको साफ किया, और साफ करने के बाद 2 मुसल्लों को बिछा दिया। एक पे बेटी बैठ गई, एक पे माँ बैठ गई। माँ बेटी दोनों बैठ गई और दोनों हुजूर का जिक्र करने लगी। जब बेटी हुजूर की नात पढ़ती थी तो माँ सुभान अल्लाह कहती थी, जब माँ हुजूर की नात पढ़ती थी तो बेटी सुभान अल्लाह कहती थी। और ये इनका सिलसिला यूं ही चलता रहा। आधी रात गुजर गई तो माँ ने कहा बेटी जाओ जरा बाहर से हमें पानी ला के दो, हम ताज़ा वुजू करेंगे, हम ताज़ा वुजू करेंगे और फिर हुजूर का जिक्र करेंगे। ये हुजूर के सच्चे चाहने वालों की बातें हुआ करती हैं। इधर देखें तो वो 2 मुसल्ले पर बैठ गई, दोनों हुजूर के जिक्र में लग गई। माँ ने कहा मैं ताज़ा वुजू बनाऊंगी। बेटी दरवाजे पर गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। जब उसकी चीख निकली तो माँ चिल्लाई, का बेटी तू क्यों चीख रही है। का माँ देखो तो सही, दरवाजे पे कोई आया है, इसका चेहरा भी नूरानी है, इसका जलवा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है। अरे माँ आओ तो सही। उसकी माँ ने कहा हमारे दरवाजे पे कौन आता है, हमें तो कोई अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होने देता, इतनी रात में हमारे दरवाजे पे कौन आता है। उसकी माँ ने जब इतना कहा था, बेटी चीख के बोली थी माँ आओ तो सही, देखो दरवाजे पे कोई आया है। जब उसकी माँ दौड़ के आई है तो देखा दरवाजे पे कोई और नहीं था, अरे आने वाला बगदाद से गौसे पाक आए थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने का मुख्तार आल कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब माँ दौड़ के आई दरवाजे पे हुजूर गौस पाक को देखा तो अर्ज करने लगी या गौसे आजम, या पीरे पीरा, या मीरे मीरा, आपका मकाम तो बहुत आला है, आपके दरबार में बड़े बड़े वलियों को जाने की इजाजत नहीं मिलती, आप हमारे दरवाजे पे कैसे आए हैं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया खातून तुझे पता नहीं है, जब से तूने हुजूर का जिक्र किया है, जब से तूने यहाँ पर हुजूर की नातें पढ़ी है, जब से तूने हुजूर की बातें की है, अरे मैं ही नहीं आया, अरे मैं तो किसी को देख के आया हूँ, मैंने अभी देखा है। जब से तूने हुजूर का जिक्र किया है, अरे मैंने तेरे घर में अभी हसनैन के नाना को आते देखा है, मैंने तेरे घर में अभी हसनैन के नाना को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा है। हम और हुजूर गौस पाक उसकी दहलीज को चूम रहे थे। कहा तुम आप दहलीज को क्यों चूम रहे हो। कहा मैं दहलीज को इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि अभी इधर से हसनैन के नाना गुजर के गए हैं तेरे घर, तो मैं उनके कदमों के निशानों को चूम रहा हूँ। तो ये आप लोगों का मकाम है, यहाँ बैठे हुए हैं जो दिल से हुजूर को याद करते हैं, तो हुजूर उनके टूटे हुए मकानों में भी तशरीफ लाया करते हैं।